स्वामी जी, जिस तरह से हमने इस परिसर के बारे में काफ़ी खास बातें की, एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे ध्यान में आई है वो ये है कि ये जो मूर्ति की हाइट है वो है 216, जिसका मूल्यांक होता है 9। यहाँ पर 108 दिव्य देशम मंदिर बनाए गए हैं, उसका भी मूल्यांक 9 है। तो 9 जो आंकड़ा है, इसके पीछे का गणित क्या है? एक एक संख्या का एक एक रेलेवेंस होता है। 9 संख्या का महत्व ये है कि ये तो अविनाशी संख्या है। यानी 9 अपने यदि इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें या इसको प्लस करें, जो भी करें तो 9 9 जैसा ही होता है। और एक बात है, ये 9 अपने से जिस संख्या को लेता है उसका स्वरूप को अच्छी तरह रखता है। यानी एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दिखा दूंगा। 9 के साथ 7 मिलाएं, सो हुआ क्या 16। 16 में 6 और 1 मिलाएं तो 7 बचता है। तो 9 का स्वभाव ये है, अपने से जो भी आके मिलता है उसकी स्वरूप रक्षा करती है। आप स्वयं अविनाशी होकर अपने साथ मिलने वालों का स्वरूप ही रक्षा करना 9 का लक्षण होता है। ये आचार्य का लक्षण होता है। यानी आचार्य ऐसा होते हैं जो भी अपने साथ आते हैं, जो अपने पास आते हैं, जो अपने शरण में आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं, तो उन लोगों का स्वरूप सत्ता को वो अच्छी तरह रखते हैं। और साथ ही साथ आचार्य तो ज्ञान का प्रतिरूप होने के नाते वो सदैव अविनाशी ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो मरने वाला चीज़ नहीं है, तो आचार्य भी मरने वाला नहीं है। तो इसलिए 9 संख्या आचार्य के लिए बहुत अच्छी तरह लगता है। और एक भी महत्वपूर्ण विषय, एक वेदों का बात एक है। भगवत गीता में 9वां अध्याय में, यानी बिल्कुल बीच में, तो भगवान इन जीवों का और मुझे बीच में एक संबंध है, वो 9 प्रकार का है। ये बोलते हैं पिता, वो पिता बनते हैं, हम उनका संतान बनते हैं। वो रक्षक बनते हैं और उनका रक्षक वर्ग में हम लोग होते हैं। ऐसा पिता, रक्षकः, शेषी, भर्ता, ज्ञेयः, स्वामी, आधारः, आत्मा, भोक्ता। ये 9 प्रकार का संस्कृत शब्द तो है ये, लेकिन एक एक का एक एक प्रकार का संबंध है हमको और भगवान के बीच में। हम कुछ भी खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने वाले तो हम नहीं बनते हैं। ऐसा बनेंगे तो फिर डॉक्टर का ज़रूरत ही नहीं रहता है। हम तो ये भी हम खाते हैं, लेकिन अंदर रहकर उसका पचन करने वाले अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। जो हम अंदर स्वीकार करते हैं आहार के रूप में, चाहे मानव हो या जानवर हो और कोई भी प्राणी हो, उसका पचन करके शरीर की ताकत जैसा बना के देना, ये तो भगवान का काम है। वो अंदर रहते हैं। ऐसा भगवान न केवल मेरे अंदर, आपके अंदर, हर वस्तु, हर व्यक्ति का अंदर तो वो भगवान रहते हैं। तो हम ये याद रखें, भगवान और अपना संबंध जो है अछूट है, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग उसको स्मरण करेंगे, कुछ लोग उसको भूल जाएंगे, कुछ लोग उसको तिरस्कार करेंगे भी, तो भी वो अंदर अवश्य ही रहकर उनका सत्ता का रक्षा करते हैं। उसका याद दिलाने वाला नंबर है 9। इसीलिए यहाँ ये जगदाचार्य जो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें हर एक जगह में आप जहाँ भी जाओ 9 संख्या ही मिलता है। रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो हाइट है 216, 9 ही आएगा, 2 + 1 + 6। और उनका हाथ में रहने वाला जो डंडा है वो 63 फीट का है, सो वो भी 9 है। और उसका जो पीठ है वो तो 54 फीट का है, तो भी 9 आएगा। उनका ऊंचाई 54 है,
तो 9 ही आएगा। वो ये जगत रूपी कमल में वो बैठते हैं और वो कमल भी 36 पेटल्स का है, वो भी 9 होता है। और वो अपने अंदर रहने वाले जो मद होते हैं, मद एक गज जैसा है, मद गज जैसा है जो अपने अंदर रहने वाला अहंकार, और ये भी हर प्रकार का होता है। वो 36 एलिफेंट्स के रूप में वहाँ पर निर्माण किया गया है, वो भी 9 होता है। जहाँ भी जो कुछ भी हम लें तो 9 संख्या की आवश्यकता उसमें लिया गया है, ताकि हम उनसे ऐसा, भगवान से एक ऐसा संबंध पाएं और आचार्य के द्वारा उसका प्राप्ति हमको मिलें और हम भी उससे अविनाशी बन जाएं। सो एवरीबडी वांट्स टू बी इटर्नल इन दिस यूनिवर्स, इजंट इट? हम तो सदैव रहना है, हमारा नाम सब लोग जानना है और हम हमेशा सब कुछ देखते रहना है। आशा तो अच्छा है, लेकिन उसको साकार करने वाले आचार्य बनते हैं। तो इसलिए आचार्य जी की जी इस प्रोजेक्ट में 9 संख्या का पूरा ख्याल हर जगह में लिया गया है। क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त गणित बताया है। 9 का अनोखा गणित है ये, और काफ़ी दिलचस्प और रोचक बातें हैं 9 अंक से जुड़ी हुई। ख़ास करके बात करें यहाँ पर जो 108 दिव्य देशम है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं जो ब्लैक स्टोन, ब्लैक मार्बल से बनाई गई है, इसके पीछे भी आपने काफ़ी रिसर्च किया है। जैसे साउंड चेक की अगर हम बात करें तो आखिर किस तरह से सारी चीज़ें फाइनलाइज की, क्या रिसर्च किया इसके? रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो प्रोजेक्ट था उसमें, जिस पे वहाँ पर आचार्य जी बैठते हैं, जिसका भद्रवेदी बोलते हैं, ये वेदों का प्रतिरूप है, तो उसे भद्रवेदी बोलते हैं। वो पूरा राजस्थान से पिंक स्टोन लिए थे, क्योंकि हमको उत्तर से फिर ये संबंध होना चाहिए। और 108 मंदिरों के लिए जो शिला का स्वीकार किया, वो दक्षिण से और मध्य देश से स्वीकार किया, और क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों भी आचार्य श्री चरण में मिलकर रहें, ये है। और शिला में 3 प्रकार की शिला होते हैं। एक तो पुम शिला बोलते हैं, एक तो स्त्री शिला बोलते हैं, एक तो नपुंसक शिला बोलते हैं। शास्त्र का अनुसार नियम ये है कि यदि पुरुष आकृति में कुछ मूर्ति के निर्माण करना है तो उसको लिए पुम शिला सेलेक्ट करना है, वो अपन साउंड से पता चलेगा। और जो स्त्री मूर्तियां होते हैं, जैसा लक्ष्मी जी है, जो पार्वती जी है या सरस्वती जी है, तो ऐसी स्त्री मूर्तियों का निर्माण करने में स्त्री शिला का प्रयोग होता है। वो साउंड थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि नारी तो हमेशा सॉफ्ट ही होती है, तो इसलिए उसका सॉफ्ट शिला लेना ज़रूरी है। परंतु जो द्वार होता है या सीढ़ियाँ होती हैं या ज़मीन होता है या रूफ होता है और स्तंभ होता है, तो इन प्रकार का निर्माण नपुंसक शिला से करना है तो उसका थोड़ा कठिन होता है, उसका साउंड जो है। ये इस क्रम से उन शिलाओं को सेलेक्ट करके वो शिला यहाँ पर लाया गया है, और उन्हीं के द्वारा ही उन मूर्तियों का निर्माण और यहाँ के जो ज़मीन का हो या पिलर्स का हो, ये सब उसी से बनवाया गया है। तो और यहाँ ज़मीन में भी प्रायः जहाँ पर घरों में जब फ्लोरिंग होता है, ये फ्लोरिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 12 mm या 16 mm से ज़्यादा नहीं लेते हैं। जहाँ सार्वजनिक स्थल होता है, बहुत सारे हज़ारों लोग फिरते हैं, तो वहाँ पर कुछ 22 mm तक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 40 mm थिकनेस का जो शिला यहाँ लिया गया है, ताकि ये जो ज्ञान भूमि जो होती है, ये ज्ञान भूमि हज़ारों साल तक ये सचेत होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर आए वो ऐसी प्रेरणा को पाएं कि हम भी समता की पालना कर सकें। और यहाँ मंदिरों में जो मूर्तियों को यहाँ के शिल्पी जो बनाए,
ये पहले एक सर्वे किए थे। 108 दिव्य देश जिसको बोलते हैं, ये तो अपने भारत में जगह जगह पे हैं। उत्तर में हैं, दक्षिण में हैं, पूर्व में हैं, पश्चिम में हैं, कुछ तो नेपाल में भी हैं जी। आजकल की, क्योंकि भौगोलिक रूप में तो नेपाल भी भारत का एक अंश था। ऐसा तो ये कंबोडिया तक भारत का ही था, तो इसीलिए वहाँ भी कुछ दिव्य देश हैं। तो पहले अपने लोग वहाँ जाकर वहाँ की जो मूर्ति पहले अच्छी तरह उसको देखकर, उसी ड्राइंग लेकर, और वहाँ जो हाथ कैसा होता है, एक हाथ ऐसा अभय मुद्रा होता है, एक हाथ आह्वान मुद्रा होता है, कोई एक योग मुद्रा होता है, एक ज्ञान मुद्रा होता है। तो जहाँ जहाँ पर मूर्ति का आकृति जिस प्रकार में है, उस प्रकार को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके तो वही ढंग से यहाँ पर मूर्ति का जो निर्माण यहाँ पर किया गया है। मूर्ति जहाँ पर रहती है उसका गर्भालय बोलते हैं, गर्भालय। और मूर्ति का ऊपर जो अपने सिर के रूप में जो होता है उसका विमान बोलते हैं। विमान का आकृति और मूर्ति की जो प्रतिमा और गर्भालय का निर्माण, ये जिस जगह में जिस प्रकार है, कुछ जगह में तो वो तो रेक्टेंगुलर होता है चौखट के रूप में, कुछ जगह में स्क्वायर होता है, कुछ जगह में गोल होता है, कुछ जगह में ओवल शेप में होता है। मूर्ति के अनुसार, जैसा एक त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम के बारे में आजकल दुनिया सब बहुत कुछ अच्छी तरह जानते हैं। और त्रिवेंद्रम में तो मूर्ति बहुत लंबे होते हैं और वहाँ उनका दर्शन के लिए 3 द्वार होते हैं। जो पहले मुखारविंद का दर्शन के लिए जो जहाँ पर देवता लोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं इतिहास में, वहाँ पर एक द्वार होता है। और जहाँ पर मनुष्य का दर्शन करने के लिए जो श्री चरण में होता है, तो वहाँ पर एक द्वार होता है। मध्य रहने वाले जो गंधर्व इत्यादि करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऋषि करते हैं, तो वहाँ पर एक द्वार होता है। तो यहाँ पर भी जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका जो त्रिवेंद्रम का, वो बिल्कुल वैसे 3 द्वार से ही किया गया है। सो वो रेक्टेंगुलर बनेगा। तो इसीलिए मूर्ति का निर्माण, मंदिर का निर्माण, उसका विमान का निर्माण, जिसी कला को वहाँ पर प्रयोग किए थे लोग, और उसी कला को लेकर यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही लाने के लिए कोशिश तो किया है। और इसीलिए जहाँ पर वो लोग जाएंगे तो उसका मूर्ति का दर्शन करते ही समझेंगे, हाँ वहाँ ये मूर्ति को वहाँ पर ही दर्शन ऐसे ही किए हैं। ये भावना होनी चाहिए। बिल्कुल, वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू कनेक्ट टू द डीटीज इमीडिएटली। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा है 216 फीट ऊंची, उसके नीचे एक और सोने की 120 किलो सोने से बनी प्रतिमा भी है जी। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 120 वर्ष तक ये चलते रहें, ये अपने भूमि को पावन करते रहें। तो उसको याद रखने के लिए आचार्य लोग तो ऐसा सोने चांदी तो बिल्कुल कभी भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों को जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो भी हम अर्पण करते हैं, वो तो इमेटीरियल है उन लोगों को। वो तो पैसे के पीछे नहीं रहते हैं या प्रतिष्ठा के पीछे नहीं रहते हैं, और आदर, पूजा, सम्मान इत्यादि को वे कभी भी चाहेंगे भी नहीं। परंतु अपनी श्रद्धा से कृतज्ञता को दिखाते हुए हम कुछ करना है। जो उपकार करने वाला जो भी करता है हमारे लिए, उपकार के अनुसार अपने प्रत्युपकृति होती है। तो यदि वो एक 5 रुपये आपको दिया तो थैंक यू सर बोलेंगे, कोई 50,000 देंगे तो थैंक यू वेरी मच सर बोलेंगे, कोई 5 करोड़ देता है तो साष्टांग नमस्कार करता है। ये तो कृतज्ञता का एक प्राकट्य होता है। जो आत्मज्ञान को देते हैं, भगवान का मंत्र को देते हैं, उनके लिए हम क्या दे सकेंगे, उनके लिए अपन क्या कर सकेंगे। केवल अपन जीवन भर
आत्मा जब तक रहता है तब तक दास होकर रहना ही उसके लिए प्रतिकृति है। तो इसीलिए शास्त्र बोलता है कि गुरुम प्रकाशयेत धीमान, यदि वो कुछ बुद्धिमान होता है, जो ज्ञान दिया, जो स्वरूप को दिया, उनके बारे में कभी भूलो मत और उनका प्रभाव को बढ़ाओ। शरीर तो माता देती है और पिता उसका सहयोग करता है। उन लोगों को अपन क्या दे सकेंगे? किससे हम अपनी कृतज्ञता को दिखा सकेंगे? अपने जैसा फिर एक सृष्टि करके दें तो कुछ हो सकता है, फिर वो भी बराबर नहीं है। ये काम भी हम तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि अपने जैसा व्यक्ति दूसरे कोई दुनिया में नहीं रहते नहीं। यू नो, एवरी वन ऑफ अस इज़ यूनिक, अपने जैसा दूसरा कोई रहता ही नहीं है। तो इसलिए हम माता की कृतज्ञता, पिताजी के लिए कृतज्ञता, ये दिखाना बहुत मुश्किल है। ये शरीर तो आते जाते रहने वाला है चीज़ है, आत्मा तो परमानेंट है, ज्ञान भी तो पक्का है, परमानेंट है। तो वो जो ज्ञान देते हैं, जो आत्म स्वरूप का बोध करते हैं, उन लोगों के लिए अपन क्या कर सकेंगे? दुनिया में करने वाले उन लोगों के लिए उपकार का समान कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ न कुछ जो मिलने वाले चीज़ों में जो अच्छा मूल्यवान होता है, उसको कुछ करके वहाँ पर अर्पण करेंगे तो थोड़ा बहुत मन का शांति होती है। इसीलिए रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए 120 किलो सोने को प्रयोग करते हुए एक 5 फुट वाले मूर्ति का निर्माण किया है। उसी मूर्ति की आराधना डेली होगी, क्योंकि जब इतना लंबा मूर्ति है, इतना ऊंचाई मूर्ति है, 216 फीट वाला, और वहाँ पर जाके प्रतिदिन अभिषेक तो नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर फूल चढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उन उपचारों को, ऐसी आराधना को उनका अर्पण करने के लिए अंदर जो स्वर्णमय मूर्ति जो होती है, तो उसको प्रतिदिन आराधना होती है, अभिषेक होता है और उनको प्रतिदिन राग भोग इत्यादि सब वहाँ पर अर्पण होता है। तो जो भी लोग आएंगे वहाँ पर वो आराधना करने के लिए उनको व्यवस्था भी की जाएगी। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी भी आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आएंगी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। 12 दिन का एक भव्य कार्यक्रम उसका आयोजन किया गया है। 1035 हवन कुंड है यहाँ पर, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें देखने मिलेंगे। एक तरफ से देखा जाए तो भारत एक ऐसे अवसर का साक्षी बनने जा रहा है जो पहली बार होगा जी। किस तरह का कार्यक्रम है ये? यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी इतिहास का प्रतिरूप है और उनका बोध ज्ञान का प्रतिरूप है। ये दोनों भी अंदर के लिए काम करेंगे, यानी इनर वायरस को ख़त्म करने के लिए ये दोनों भी अच्छा उपयोग में आएंगे। लेकिन आजकल मानव को और एक भी वायरस बहुत सता रहा है, वो है कोविड-19, एंड आजकल लोग बोल रहे हैं उसका ओमिक्रॉन करके, और पता नहीं ये कैसा कैसा रूप ले रहा है, परंतु ये तो बहुत सारे लोगों को सता रहा है। जब हम अंदर के लिए कुछ करते हैं तो बाहर के लिए भी कुछ न कुछ तो करना है। शास्त्रों का भी बात है और प्रत्यक्ष का भी एक उदाहरण है। जब 1984 में भोपाल में एक गैस लीक इंसिडेंट हुआ था, उस समय में रात में शायद 2:30 बजे को हुआ। आसपास में रहने कई हज़ारों लोग जो मृत्युवश हो गए, परंतु आश्चर्य की बात ये हुआ, एक घर में रहने वाले पति पत्नी और 2 बच्चे अच्छे हैं। सो लोगों उसके ऊपर खोज किया, एक क्या है, इन लोगों को ये कुछ भी नहीं हुआ। तो बाद में पता चला कि रात में घी से, गाय की घी से वो हवन करते हैं घर में, उसका धुआं घर के अंदर फैला हुआ है, तो वो गैस का प्रभाव उसके ऊपर नहीं गिरा। गाय के घी से जब हवन करते हैं, उसका प्रभाव जो अपने पर्यावरण की परिशुद्धि ये बहुत अच्छी तरह करता है।
उसीलिए यहाँ पर इसके साथ ही साथ 1000 साल का उत्सव होने के नाते 1000 कुंडों के अंदर हवन का कार्यक्रम है और उसमें चारों वेदों का भी सारे मंत्रों से हवन चलेगा। जो मंत्र ब्रह्म बोलते हैं, जिसका अष्टाक्षरी महामंत्र जो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने गोपुर से दुनिया को सबको दे दिया है, मैं नरक जाने पर भी सारे संसार उद्धार हो जाए, ऐसा बोलकर उन्होंने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र का यहाँ पर एक एक दिन 1-1 करोड़ बार उसका अनुष्ठान होगा। यानी 10 दिनों में 10 करोड़ अनुष्ठान यहाँ पर होगा और उसके दशांश यानी 1 करोड़ से हवन होगा। कोटि हवन महाकर्तु भी यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ ही साथ ये घी भी गाय का होना है, गाय जैसे जानवरों से नहीं। देसी गाय होना चाहिए। आजकल तो देसी गाय बहुत कम मिल रहे हैं, कुछ राजस्थान में हैं, कुछ गुजरात में हैं, कुछ हरियाणा में हैं, कुछ एमपी में हैं, कुछ यहाँ पर भी कुछ गायें हैं। तो इन गायों को भी टेस्ट करके, पहले दूध को भी टेस्ट करके, जैसे कि वे A2 मिल्क बने और उससे घी बनाने के जो प्रोसेस होते हैं वो भी पक्का वैदिक विधान में हो। क्योंकि आजकल दूध को चर्निंग करके, मथन करके उससे माखन निकाल देते हैं। ये तो कच्चा प्रोसेस है, ये तो अच्छा प्रोसेस नहीं। ऐसा बनाने से उससे रोग आता है, स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता दूं। कोई बच्चे को बोले आम का रस बहुत स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो एक लड़का ने गया गार्डन में, वहाँ मैंगो ट्री को देखा और मैंगो फ्रूट्स को उन्होंने उतारा, मिक्सी में उसे रस निकाला और पी लिया। तो होता क्या, तो खांसी और जुकाम ये सब आ गया। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मैंगो रस अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। क्या अंगीकार करेंगे? बनाने की तरीका पक्का नहीं है। मैंगो जूस माने मैंगो पकने के बाद उसका जूस लेना है, तभी तो वो स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। वैसे ही घी गलत नहीं है, लेकिन घी को बनाने का प्रोसेस गलत है। घी को दूध से माखन निकाल कर जब गर्म करते हैं वो दूध अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। परंतु दूध को पहले गर्म करना एक केमिकल प्रोसेस है, ठंडी करना दूसरा केमिकल प्रोसेस है। उसमें दही को मिलाकर उसको कल्चर बनाना है ना, दही बनाना, वो और एक केमिकल प्रोसेस है। बाद में उसको मथन करना, वहाँ से माखन निकालना और एक केमिकल प्रोसेस है। तब उसको बॉयल करना, तब घी बनता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा प्रकार पालन करते हुए अभी घी यहाँ पर 1.5 लाख किलो का घी यहाँ पर प्रयोग होने जा रहा है ये हवन के कार्यक्रम में। इसका लाभ हम ये चाहते हैं, जो वेद मंत्रों के साथ इससे जो धुआं निकलता है, ये धुआं जहाँ जहाँ भी फैलता है वहाँ पर्यावरण का परिशुद्धि तो होती ही है, परंतु जो सूर्य का जो किरण होते हैं उनको शक्तिशाली बनाते हैं। जब सूर्य का किरण शक्तिशाली बनते हैं तो अपने पर्यावरण में रहने वाले जो भी वायरस होता है उसको तो वो ख़त्म ऑटोमेटिक करता है और अपना मन को भी वो शक्तिशाली बनाता है। ये वेद की बात है। अग्नौ प्रास्त आहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टेरन्नम ततः प्रजाः। यानी अपन अच्छी तरह अग्नि से आहुति घी से द्वारा करेंगे, इससे सूर्य किरण प्रभावित होते हैं और सूर्य किरण से ही वर्षा निकलती है। वर्षा से जो खेती होती है, खेती से शरीर बढ़ता है, चाहे मानव का हो या जानवर का हो। तो ये सब अच्छी तरह होंगे, हवन यज्ञ अच्छी तरह होगा तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए 1035 कुंडों का एक भारी हवन केवल
जो अपने जो इस काल का जो भयानक महामारी है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब समानता का प्रतीक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है और हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हम इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। स्वामी जी, आपने इतनी रोचक और दिलचस्प बातें की, हमारे दर्शकों को इससे जुड़े काफ़ी फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV9 से बातचीत करने के लिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सबको बहुत बहुत मंगल आशासन।